हेलो स्टूडेंट्स, तो हम रसखान के सवैये का तीसरा सवैया हम पढ़ चुके थे, जिसका भावार्थ जानने के बाद कुछ प्रश्न आपको किए गए थे। तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर साझा करें। तो पहला प्रश्न जो था तीसरे सवैये में से, पहला प्रश्न था कि कौन है जो कृष्ण के सब स्वांग करने को तैयार है और क्यों। देखिए, कृष्ण की अनुरागिनी एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कृष्ण से प्रेम करने वाली एक गोपी कृष्ण का सारा स्वांग रचने को तैयार है। अच्छा, क्यों? तो वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उसके रूप रंग में डूब जाना चाहती है। ठीक है, वह कृष्ण से अथाह प्रेम करती है, इसलिए वह उसके रूप रंग में डूब जाना चाहती है। दूसरा प्रश्न था, नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती। ठीक है, तो देखिए, नायिका मुरली के प्रति सौतिया डाह रखती है, या नायिका मुरली को सौतन मानती है, क्योंकि कृष्ण जो है सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं। इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते, अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों। मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों। तो श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा गया है। वे यमुना तट पर वंशी बजाया करते थे, उनके इसी रूप पर गोपियाँ मुग्ध थीं, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। चौथा प्रश्न है, मोरपखा किसे कहा गया है। तो मोरपखा किसे कहा गया है। मोर के पंखों से बने मुकुट को मोरपखा कहा गया है। ठीक है, इसमें कई बार बच्चे जो है गलत लिख देते हैं कि मोरपखा कृष्ण को कहा गया। मोरपखा कृष्ण कैसे हो गए। मोरपखा यानी मोर का पंख, तो मोर के पंखों से बने मुकुट को मोरपखा कहा गया है। मोर से बने मुकुट को, मोर के पंखों से बने, मोर के पंखों से बने मुकुट को मोरपखा कहा गया है। ठीक है, अच्छा, इसमें कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि इस सवैये का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो भाव, देखिए, भाव हम भावार्थी तो पढ़ रहे हैं, तो इस सवैये का सौंदर्य गोपी की निश्चल प्रेम भावना में है। ठीक है, और गोपी कृष्ण पर फिदा है, उसके लिए वह सब कुछ करने को तैयार है, यहाँ तक कि वह कृष्णमय हो जाना चाहती है। वह अपना आपा, अपना व्यक्तित्व खोकर कृष्ण में लीन हो जाना चाहती है, परंतु मुरली से ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। इस ईर्ष्या में भी कृष्ण के प्रति अनुराग झलकता है, इसलिए यह ईर्ष्या उसकी भक्ति का एक अंग है। ठीक है, तो चलिए अगला चौथा सवैया। तो पहले ब्रज भाषा में इसे पढ़ना सीखिए, और पढ़ना आना भी चाहिए। काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय है। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है। माई री वाह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। ठीक है, फिर से देखिए, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजय है। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझे है।
मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जय है न जय है न जय है। ठीक है, तो देखिए पहले कठिन शब्दार्थ जान लें। तो यहाँ पर काननी, ठीक है, काननी का मतलब है कानों में, दे मतलब देकर, अंगूरी अंगुली, रहिबो रहूंगी, धुनी धुन, ठीक है, बंसी की धुन, तो धुन को कह रहे हैं। बजय है बजाता है, मोहनी मोहनी मोहित करने वाली, तानन तानन तानों से, अटा अट्टालिका महल, गोधन एक लोकगीत है, गै है गाए, ठीक है, गाए तो गाए, गै है तो गै है, गाए तो गाए। कौन गाता है ये गोधन? एक लोकगीत बंसी की धुन में बजाते हैं श्री कृष्ण। ठीक है, टेरी, टेरी मतलब पुकार कर या बुलाना, सिगरे सारे, कालही कल, कालही कल, कोऊ कितना ही, मायरी हे माँ, सम्हारी, सम्हारी न जय है संभाली नहीं जाएगी। तो देखो इसको कितना श्रेष्ठ डाला उसने, संभारी न जय है संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी नहीं जाएगी। ठीक है, तो न जय है का मतलब नहीं जाएगी, संभारी संभाली। तो आइए भावार्थ जाने। कृष्ण की वंशी की धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है, हे सखी जब कृष्ण धीमे धीमे, ठीक है, हे सखी जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे, ठीक है, तो मैं अपने कानों में अंगुली दे दूंगी ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझे सुनाई न दे और उसका जादू मेरे पर न चल सके। फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहनी तान बजाए तो बजाता रहे। ठीक है, फिर वो छतों पर जाके, अट्टालिकाओं पर जाकर अपनी मोहिनी तान बजाता है तो बजाता रहे। गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाए, ठीक है, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाए, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ऐसा वो कहती है। अच्छा, परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी की धुन सुनाई दे गई तो, है ना, किसी प्रकार कृष्ण की मधुर बंसी की धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर मुझे कितना ही रोको, मैं नहीं रुकने वाली, ठीक है, या मेरी मस्ती कम नहीं होने वाली। हाय रे माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस प्रस्तुत सवैये का पूर्ण रूप से भावार्थ फिर से सुन लीजिए। अभी हमने एक एक पंक्ति करके समझा। इस प्रस्तुत सवैये के द्वारा कृष्ण की वंशी धुन से मोहित एक गोपी कहती है, हे सखी जब कृष्ण धीमे धीमे मधुर स्वर में बंसी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में अंगुली दे लूँगी ताकि बंसी का मोहक स्वर मुझ पर अपना जादू न चला सके।
फिर वह आनंद सागर कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचे चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो ब्रज के समस्त लोगों मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि चाहे फिर कोई कितना ही मुझे समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हाय री माँ, कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाहकर भी संभाला नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए अब प्रश्न देखिए। इसमें से पहला प्रश्न है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है? ठीक है, गोपी कानों में अंगुली क्यों देना चाहती है। दूसरा प्रश्न, कृष्ण अपनी किन किन विशेषताओं से प्रभावित करते हैं, है ना। अब कृष्ण की क्या क्या विशेषताएं हैं जो देखो गोपी प्रभावित हो रही है यहाँ पर, अभी हमने भावार्थ में पढ़ा। तीसरा प्रश्न, गोपी अपने आप को संभाल क्यों नहीं पाती। और चौथा प्रश्न है, गोधन से क्या आशय है। अगर आप साथ के साथ भावार्थ ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप हल कर पाएंगे, तो कैसा भी प्रश्न आए आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही साथ कुछ हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर भी करेंगे। ओके, बाय एंड थैंक यू।